आग दी गई उत्तर कोरिया की अब तक की सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी इमरान अपना अक्सरियत खो चुका है, बुज़दिल की तरह भाग रहा है, बुज़दिल की तरह भाग रहा है। झूठ कहने बंद करो, वरना जो खातून अवल का करप्शन है हम मुल्क को कौन के सामने लेकर आएंगे। ये जो आवाज़ें दे रहे हैं ये आपकी आवाज़ें नहीं हैं, ये चीखें हैं कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा, आपकी गेम इज़ नाउ ओवर। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। बारूद में आज हम बात करेंगे इमरान खान की कि क्या वाकई उनका गेम ओवर होने जा रहा है। कुछ ही देर में यह तस्वीर साफ हो जानी है। तो बारूद में आज का सबसे बड़ा सवाल है, कब टुकड़े टुकड़े होगा आतंकिस्तान। बारूद में सबसे पड़ोसी पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की किस्मत का सवाल, क्या पूरी तरह से आतंकियों के रहमो करम पर आ चुका है पाकिस्तान। सेना से लेकर मरियम नवाज तक हर कोई इमरान को कुर्सी से धकेलने पर तुले हैं और अब लगने लगा है कि कुछ ही घंटों में इमरान की पीएम पद से छुट्टी हो सकती है, यानी उनकी कुर्सी जा सकती है। फिलहाल इमरान खान इस्लामाबाद के जलसे में पहुंच चुके हैं और अब कहा जाने लगा है कि इमरान आखिरी ओवर की ये लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई कितनी दिलचस्प है पूरे डिबेट के दौरान दिखाएंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको अपडेट कर दे, पाकिस्तान से इस वक्त बहुत बड़ी खबर मिल रही है और पाकिस्तान से खबर ये है कि किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं इमरान खान और इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। ये रैली में पहुंचने की तस्वीरें, अविश्वास प्रस्ताव से पहले क्या यह शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन क्या यह शक्ति प्रदर्शन से तय होगा कि इमरान की कुर्सी रहेगी या जाएगी। ये किसको दिखा रहे, सेना को, विपक्षी खेमे को, किसको वो दिखा रहे, क्योंकि तख्ता पलट यहाँ पे जाहिर है कि होना ही है, क्योंकि जो पाकिस्तान का अभी तक का इतिहास है वो इतिहास यही कहता है कि सेना वहां जब चाहे तब तख्ता पलट संभव है। तो इमरान खान के पास अगर ये रैली की ताकत है, ये जलसे की ताकत है, इस भीड़ की ताकत है, तो क्या इस ताकत से कोई असर होने जा रहा है, ये सवाल सबसे अहम। लेकिन ये इस बीच हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये मंच की वो तस्वीरें हैं जिसको देखकर कयासबाजी ये लग रही है कि क्या इन तस्वीरों के जरिए कुछ बदल सकता है। इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कैसे लोकतंत्र को फौजी बूट के तले कुचला जाता है, इसका इतिहास हम बार बार अपने दर्शकों को बताते रहे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी पाकिस्तान से अदिल सरफराज हमारे साथ जुड़े। अदिल, सबसे पहले तो ये तस्वीरें देख जो रहे हैं हम, और दुनिया इस पाकिस्तान की तस्वीर को देख रही है, क्योंकि सबको लग रहा है कि शायद यहाँ तख्ता पलट होना है। तो इन तस्वीरों से, इस रैली से, इस जलसे से क्या कुछ बदल सकता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान का तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि बदलेगा या नहीं, लेकिन इमरान खान की अपनी पार्टी के अंदर जो वक़्त है, जो इम्पोर्टेंस है, वो एक बार फिर से उसको फायदा हो सकता है। इमरान खान का जो अपना वोट बैंक है उसको वो सिक्योर करने में कामयाब हो सकते हैं। आज एक बड़ा उन्होंने पावर शो किया है यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर। यहाँ पर इतना बड़ा क्राउड आमतौर पर इकट्ठा कभी किसी भी सियासी रहनुमा ने किया नहीं, और जब वो गवर्नमेंट में होते हैं और इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा करना मुश्किल होता है, क्योंकि अब जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है ओवरऑल मासेस के अंदर इमरान खान का, वो काफी डाउन हो चुका है। आपने जैसे अभी अपने इंट्रो में भी बताया, उसके बावजूद इतना बड़ा क्राउड यहाँ पर आ जाना, ये उनकी उसमें काफी बड़ी आप कह सकते हैं कि जीत भी है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने इशारा किया है इमरान खान के मुस्ताफी होने का, उनके इस्तीफे आ जाने का, या फिर असेंबली अर्ली इलेक्शन का, तो बज़ाहिर यही लग रहा है। बिल्कुल आदिल, मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगी, आपके जरिए मैं ग्राउंड रिपोर्ट अपने दर्शकों को बताऊंगी कि मौजूदा हालात क्या है, क्या स्थिति है और इससे क्या कुछ होने जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में कौन कौन जुड़ रहे हैं, मैं सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। कमर चीमा पाकिस्तान से सीधे इस वक्त मेरे साथ लाइव है, और तारिक फतेह विश्लेषक इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड JD बख्शी कुछ ही देर में मेरे साथ होंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला कमर चीमा जी, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, हमारे सहयोगी आदिल कह रहे थे कि अपने आप में बड़ी बात है, तो क्या इस रैली से, इस जलसे की भीड़ से कुछ बदलाव कर पाएंगे, या सेना या विपक्षी खेमे के रुख में कोई बदलाव होगा क्या?
देखिए, इमरान खान की पोजीशन तो इस वक्त बड़ी डेलिकेट है। इमरान खान को तो करना ये था कि पार्लियामेंट में अपने नंबर पूरे करने थे, लेकिन वो पार्लियामेंट में नंबर पूरे करने की बजाय अवाम के पास चले गए, क्योंकि उनको इस चीज का पता है कि पार्लियामेंट में उनके पास नंबर नहीं है। तो इमरान खान क्योंकि एक पॉपुलिस्ट लीडर हैं, मीडिया, सोशल मीडिया इस तरह के नारे मार के जिंदा रहना पसंद करते हैं, तो वो दोबारा अवाम के पास चले गए हैं। और उसको इससे 100% में ये यकीन हो चुका है कि इमरान खान साहब जो मेंबर नेशनल असेंबली हैं, अपनी पार्लियामेंट के मेंबर्स की अक्सरियत को खो चुके हैं। तो इमरान खान ने सोचा कि मैं इस वक्त अवाम में चला जाऊं, जो कि मैं समझता हूँ वो जिंदा रखना चाहते हैं और बताना चाहते हैं अपने पार्लियामेंटेरियंस को कि देखो आज भी अवाम मेरे पास है। मैंने महंगाई चीमा जी, वैसे भी सियासी कद नापा जाता है इन्हीं रैली और जलसों की भीड़ से, आवाम से, और अगर आवाम है तो तख्ता पलट क्यों होना चाहिए पाकिस्तान में? नहीं, देखिए इस वक्त इमरान खान को मैंडेट मिला है 5 साल का, लेकिन अगर अवाम साथ है तो तख्ता क्यों पलटा जाना चाहिए? ये मैं समझता हूँ, ये तख्ता नहीं पलटा जा रहा, ये एक इन हाउस चेंज है। अगर इमरान खान पावर खो देंगे तो असेंबली तो मौजूद है, अगले जो 1.5 साल रह गया है, वो 18 माह रह गए हैं, वो ऑपोजिशन जमात का एक वजीर आजम आ जाएगा, या फिर ये कि ऑपोजिशन एक फ्रेश इलेक्शंस कॉल कर लेंगे। ये एक अच्छी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है जो विद इन द पार्लियामेंट। क्या बात करें कमर चीमा साहब, ये लोकतंत्र की पहचान है कि चुनी हुई सरकार को वहां पे फौज की बूट के तरह तले रौंद दिया जाए। देखिए, ये फौज के बूट तले रौंदना एक फैंसी जुमला है, जो इंडिया में ये इंटरनेशनल मीडिया कहता है, लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि क्या इमरान खान के साथ एमएलए मौजूद हैं? तो उनसे मैं सवाल ये समझ लूंगी। मैं आती हूँ आपके पास, मैं आती हूँ पाकिस्तान का इतिहास मैं बताऊंगी आज दर्शकों को, और शहजाद पोनेवाला इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है, मैं आपके पास भी आती हूँ। सबसे पहले मैं जरा तारिक फतेह साहब के पास चलूँ। तारिक जी, आप सुन रहे थे अभी इमरान, हमारे साथ कमर चीमा पाकिस्तान से सीधे जुड़े हुए हैं, ये तख्ता पलट को नहीं स्वीकार कर रहे, बोल रहे कि नहीं ये होना चाहिए। क्या वाकई होना चाहिए जिसके साथ इतनी भीड़ है, आवाम है? नहीं, सीधी बात है, पार्लियामेंट में अगर सीटें हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है तो देन ही कैन स्टे। बट मेरे हिसाब से कि वो नंबर्स की गेम के अंदर इमरान खान के पास मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। जो उनके कोalition पार्टनर्स थे वो चले गए, अपनी पार्टी से भी काफी इनके जो पीटीआई के मेंबर्स थे, दे हैव स्विच्ड देयर लॉयल्टीज टू द ऑपोजिशन। तो on a very simple level, the Prime Minister of Pakistan has lost confidence of the House. आम तौर पे ऐसे होता है तो the Prime Minister then has to step down जहाँ डेमोक्रेसी का रिवाज हो। ये असल में कभी ऐसे हुआ नहीं है पाकिस्तान में। यूजुअली मिलिट्री कू हो जाता है या खुद ही प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर जाता है। बट स्पीकर भी इस वक्त देखिए ऐसे लगता है जैसे स्पीकर ऑर्डर ले रहा हो प्राइम मिनिस्टर हाउस से, क्योंकि जो वोट पहले होना था वो डेट पोस्टपोन कर दी। तो हो सकता है तो तारिक साहब, क्या इस बार हम ये कहें कि पाकिस्तान का इतिहास बदलेगा? क्योंकि ये जो जलसे की भीड़ हम देख रहे हैं, उसके बाद क्या कहा जाए? नहीं, जलसा तो कोई पुरानी चीज नहीं है, लेकिन यहाँ इस मौके पे जलसे की कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये तो नहीं हो सकता कि वो लोग देख के बाकी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो इनकी पार्टी छोड़ चुके हैं, ऑपोजिशन में का साथ दे रहे हैं, वो डर जाएं कि अरे भाई 1 लाख आदमी आ गया या 10 लाख। मैं आपसे समझना भी चाहती थी। नहीं, ये दिस इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज कि आप इतने लोगों को ले आए, इतनी भीड़ दूसरी साइड भी ले आएगी, तो क्या पाकिस्तान अपने सर पुराने पैटर्न पे चल रहा है कि सेना के जरिए तख्ता पलट करना है, वही पुराना पैटर्न? मुझे नहीं लगता कि ऐसे होगा। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में रहेगी इस दफा, ये मेरा ख्याल है। अगर लॉजिकली आई कुड बी प्रूवन रॉन्ग, लेकिन पहले तो ये था कि आर्मी वैसे ही तख्ता उलट देती थी। ये प्राइम मिनिस्टर्स वर डिसलॉज। ये इमरान खान के साथ ये हुआ था कि अंडरस्टैंडिंग थी कि फौज साथ देगी। अब मुझे अजीब ये लगे कि फौज के जो ऑफिसर्स हैं जो वो अब शर्मिंदा भी नहीं इस बात पे कि दे आर इंटरफेयरिंग इनटू एन एरिया दैट इज नॉट देयर कमांड। उनका ताल्लुक सर, वो कभी शर्मिंदा हुए भी नहीं है। मैं शहजाद पोनेवाला का रुख करती हूँ। शहजाद जी, इन तस्वीरों को देखने के बाद या पाकिस्तान के हालात को देखने के बाद या फिर कमर चीमा को अगर इस वक्त आप सुन रहे थे, तो आप क्या कहेंगे? फिलहाल पहली प्रतिक्रिया आपकी।
नहीं, कमर चीमा तो वही कहते हैं जो उनको आईएसआई लिखित में देती है, तो उसी की स्क्रिप्ट आकर पढ़ते हैं, परंतु वो सवाल नहीं है। आज कमर चीमा सवाल मैं ये है आपके कि पास आऊंगी पाकिस्तान अभी। में हाँ। पीएम का मतलब नहीं, कमर चीमा रुक जाओ, आईएसआई की बात आ चुकी है, अब मुझे बात रखने दो देश की, अपने देश की, और आप अपनी आवाम की भी बात करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। परंतु सुन लीजिए, देखिए पाकिस्तान में पीएम क्या का बात मतलब करनी प्राइम है? आप मिनिस्टर कौन नहीं होते हैं होता। बात करने वहाँ वाले? पे हमारे बारे में हमने क्या बात करनी है? हम फैसला करेंगे कि आप करेंगे। आईएसआई की स्क्रिप्ट मत दोहराइए, आईएसआई की स्क्रिप्ट मत दोहराइए। वैसे आईएसआई देख रही है आपका परफॉर्मेंस, आप इंडिया में बैठ के, आपसे खुश है, आप इंडिया में बैठ के आपको 1 किलो टमाटर आज भेंट होगा आईएसआई की तरफ से। फॉलोअर आपको आईएसआई 1 किलो टमाटर भेज रही है, आप रुक जाइए, अब आपको 1 किलो टमाटर मिल जाएंगे आज रात को आईएसआई की तरफ से। डोंट वरी टमाटर क्या करते हैं? आप एक मुसलमान हो, इंडिया में आपको टमाटर मिल जाएंगे। टमाटर बहुत महंगे हैं पाकिस्तान के, बचा के रखना आपको टमाटर बचा के रखना, आपको घबराना नहीं है, आपको कतई घबराना नहीं है। कमर चीमा सुन लीजिए, अच्छा सुन लीजिए कमर चीमा, ये भारत है, लोकतंत्र है, यहाँ पर लोकतंत्र का मतलब सबको बोलने की आजादी है। अब सुन लीजिए, देखिए ऐसा है, देखिए इनकी कौन सी नब्ज दबा दी मैंने, ये कौन सी नब्ज दब गई इनकी। अब सुन रहती है इस वक्त। रीमा जी थोड़ा सा रीमा जी इनको बोलिए कि टमाटर देख ले, गिन ले टमाटर। अब आपने आईएसआई का जिक्र किया है तो जाहिर सी बात है कि अब कमर चीमा जी जाहिर सी बात है, उनको बोलना पड़ेगा। भारत के दर्शक इस वक्त सुन अच्छा, रहे हैं आप और जब टमाटर कमर- गिनिए, तब तक मैं अपनी बात रखता हूँ। चलिए कमर जी आप टमाटर गिन लीजिए, मैं तब तक अपनी बात रख देता हूँ। एक एक करके बात ना करें, टमाटर तेरी नहीं, हम सड़क पे नहीं है, हम भारत में हैं, भारत से बात कर रहे हैं। हाँ नहीं चलिए, देखिए ऐसा है कि मुझे बुरा नहीं लगता। देखिए इनके यहाँ पे पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर तो होता नहीं, पपेट मिनिस्टर या प्रॉक्सी मिनिस्टर होता है। वो इमरान जो पहले आर्मी को गाली दिया करता था, बोलता था बलूचिस्तान में आर्मी ने बम गिराए, उन्हीं के समर्थन से प्रधानमंत्री बना। और अंग्रेजी की कहावत है, तारिक साहब आपको बताएंगे, दोज हु लिव बाय द स्वॉर्ड या दोज हु लिव बाय द आर्मीज गन डाई बाय इट। मतलब डाई मतलब नेचुरल डेथ नहीं, परंतु राजनीतिक डेथ भी उनकी उसी बंदूक से होगी। ये देखिए लोकतंत्र का हिजाब पहना के जो आज ये पूरा बताया जा रहा है अविश्वास प्रस्ताव, ये दरअसल इसके पीछे मैं कहता हूं कि ये जो सियासत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। पाकिस्तान की आर्मी का मन भर चुका है पपेट मिनिस्टर से, तो एक नया पपेट मिनिस्टर बना देंगे। परंतु आज समय है कि पाकिस्तान की अवाम सोचे कि क्यों आज अवाम की बात नहीं सुनते। पाकिस्तान में 3 ए चलता था, वो 3 ए कौन से थे? ए फॉर आतंक, ए फॉर अल्लाह और ए फॉर अमेरिका। अब अमेरिका और अल्लाह तो बहुत पीछे इनको छोड़ गए, अब केवल बचा आतंक और आर्मी, केवल आतंक और आर्मी बचा है। आज भी इनको थोड़ा सा देखिए, जो सवाल उठ रहे हैं आतंकवाद के मसले पे, रीमा जी सुन नहीं कमर चीमा को परेशानी बढ़ रही है आपको। धैर्य रखिए, अच्छा इस वक्त धैर्य रखिए कमर चीमा मैं आपके पास आऊंगी और शहजादी मैं आपके पास भी आऊंगी। मैं आती हूँ आपके पास डिबेट में। इस वक्त दरअसल मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जीडी बख्शी सर, ये तख्ता पलट तो आपने बहुत देखा है, पाकिस्तान के इतिहास से आप वाकिफ हैं और वहां क्या कुछ होता रहा उससे वाकिफ है, लेकिन आज जो हो रहा है नई बात क्या है? देखिए कोई खास नई बात नहीं है मेरे लिहाज से। हाँ। क्योंकि पाकिस्तान जो है वहां पे इमरान खान साहब ने एक कार्डिनल गलती करी जो कि कोई सिविलियन रूलर वहां कर सकता है, जो नवाज शरीफ ने कोई दशक पहले करी थी, जबकि उसने जनरल ख्वाजा डीजी आईएसआई को आर्मी चीफ बनाकर जो है एक कू करने की कोशिश की थी पाकिस्तान की आर्मी के बरखिलाफ। वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने बिल्कुल स्ट्राइक बैक किया, दी एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, और फिर बेचारे नवाज शरीफ साहब की जो हालत हुई, जो गुर्बत हुई, वो तो सारी दुनिया ने देखी। अब ये इमरान खान साहब फिर उनको भी ये शौक चढ़ा, उनको भी ये कॉन्फिडेंस आया इतने सालों के कुछ हुकूमत के बाद कि साहब आई कैन टेक ऑन दी आर्मी। इसमें भी दरारें हैं, फॉल्ट लाइंस हैं, और वो फैज हमीद साहब के बड़े सक्के हो गए, उनको बहुत पसंद आए फैज हमीद साहब, जिसको कि पूरी दुनिया सोच रही थी कि उनको डिसमिस कर दिया जाएगा। बात को आप स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो एक एक करके हमारे मेजर जनरल। कैन आई जस्ट फिनिश? नहीं सर, मैं आप ही के पास जस्ट उनको ये रिमाइंडर कर रही हूँ। मैं जस्ट रिमाइंडर ये डाल रही हूँ उनको कि मेजर साहब को आप सुनते रहिए, मेजर जनरल को आप सुनते रहिए, वो कैसे गिना रहे हैं एक एक करके जो लाइंस गिना रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा कि आपके पाकिस्तान में क्या होता है। जनरल साहब आप बोलिए, अपनी बातें कंप्लीट कीजिए सर।
आरएसएस की तरफ से, रॉ की अच्छा, तरफ से ये वही सब देखिए बोलते हैं। Kamar, can I just complete? Then I would like to hear you, because I am keen to hear what the Pakistani columnists are saying. I am keen to hear what you all are saying and what you all feel. I want to hear your view. Can I just finish what I have to say? Yes, sir. Please, My please, 2 please. pennies worth. Please, sir. कमर, थैंक यू. ओके, तो जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इमरान खान मेड द कार्डिनल एरर ऑफ ट्राइंग टू चूज हिज ओन DG ISI, परहैप्स द नेक्स्ट आर्मी चीफ, एंड द आर्मी हैज स्ट्रक बैक. आर्मी ने उसी वक्त उनको याद दिला दिया कि साहब जो नेक्स्ट DG ISI होंगे वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम होंगे, और आपके जो कैंडिडेट हैं उनको हम 11 कोर भेज रहे हैं ताकि वो कुछ गलती करें तो बाजवा साहब उनको सैक करें. तो बड़ा ही खतरनाक इलाका है. तो आज मैंने पहली बार एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को बोलते देखा जो कि सपोर्टर थे इमरान खान के, कि साहब 11 कोर हमारे साथ है. दिस इज समथिंग न्यू एंड आई वुड रिक्वेस्ट कमर चीमा टू कमेंट. ये पाकिस्तानी ने कहा, मैंने नहीं कहा. वो कह रहा था साहब 11 कोर इमरान खान के साथ है. तो ये पहली बार हम देख रहे हैं कि इस तरह somebody trying to divide ranks in the Pakistan Army. क्या आप समझते हैं ये हो सकता है? I would like to ask कमर चीमा साहब and be educated on Pakistani reality. आपको बताता हूँ, मैं जलसाब आप लोगों को बताता हूँ. पहली बात तो यह है कि जितने इंडियन पॉलिटिकल कमेंटेटर आते हैं इन सबका एक ही स्क्रिप्ट होता है. इनको ये नहीं पता कि शहजाद जी आपके लिए बोल रहे हैं, मैं आऊंगी आपके पास. सुन ले मैडम, अगर मुझे कहा गया है जी, एक सिंपल सा सवाल है, उसको समझने की कोशिश करते हैं. इमरान खान को 172 लोग चाहिए. इमरान खान के पास 175 लोग थे पावर में. वो उनमें से कुछ MNAs उनको छोड़ गए हैं क्योंकि इमरान खान की इकोनॉमी बुरी है, इमरान खान के पास पैसा नहीं है ताकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलप करें. IMF के पास गया हुआ है. तो सेना के तख्ता पलट से सब ठीक हो जाएगा. सेना के तख्ता पलट करने से और एक पपेट गवर्नमेंट से सब ठीक हो जाएगा. नहीं चाहते तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर मैंने बोलना है तो फिर मुझे बोलने देना. इमरान खान को पता है कि मैं डिलीवर नहीं कर सका. MNAs अपने पॉलिटिकल अलायंस कर रहे हैं. ऑपोजिशन जमातों ने कहा है कि अगर आप हमें ज्वाइन करोगे तो हम आपको पार्टी टिकट देंगे. वो 15-20 MNA इमरान खान को छोड़ के ऑपोजिशन में चले गए. इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया क्योंकि अपने ही MNA छोड़ गए. तो इसमें फौज कहाँ आ गई, इंडिया कहाँ आ गया, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट कहाँ आ गई, जब MNA जो इमरान खान के जितने आप मासूम बन रहे हैं और जितने मासूमियत से जवाब दे रहे हैं उतनी मासूमियत वाली ये बातें हैं नहीं. शहजाद जी देखिए, ऐसा है कि अगर इनको पहले लग रहा था कि इमरान खान जब प्रधानमंत्री उनको बनाया गया था इनकी आर्मी के द्वारा, तब वो बहुत सारा चेंज और बदलाव लाने वाले थे पाकिस्तान में. अरे इस बंदे को तो जर्मनी और जापान का बॉर्डर साथ में नहीं होता ये भी नहीं पता था. इन्होंने तो ओसामा बिन लादेन को शहीद माना था. तो इस प्रकार की उनकी मानसिकता है. अब मुझे मुंह मत खुलवाइए. इनके तो ऐसे हाल हो गए कि भैंसे और गधे बेचने पड़े और जो प्रधानमंत्री का घर है वो गिरवी रखना पड़ा. तब तो सब ठीक था. अब टमाटर के भाव बढ़ गए तो इमरान खान को हटा रहे हैं क्या? ये टमाटर के भाव और ये महंगाई दर की वजह से नहीं, ये आर्मी का दिल भर चुका है. ये महंगाई दर नहीं, आर्मी का दिल भर चुका है. और ये एक नया प्रॉक्सी मिनिस्टर लाना चाहते हैं. अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं. देखिए एक सेकंड, कमर चीमा डोंट ऐसे मत करो, सुन भी लिया करो फिर उसका जवाब दीजिए. सुनकर जवाब दोगे तो थोड़ा एजुकेटेड भी लगेगा. अब मेरी बात, आपकी असली प्रॉब्लम क्या है? असली प्रॉब्लम ये है, अरे यार ऐसे मत किया करो, लोगों को पता चल जाएगा कहां से आप बोल रहे. सुन लो अब मेरी बात. मैं ये कह रहा हूं कि असली प्रॉब्लम क्या है. असली प्रॉब्लम इनका यहां पे है कि इन्होंने कभी नहीं माना कि आतंकवाद एक प्रॉब्लम है. इन्होंने कभी नहीं माना कि एंटी इंडिया हेट्रेड में जो लोग जो अपना पूरा अस्तित्व जो केवल भारत के विरोध में इन्होंने टिका कर रखा है, ये एक गलती है. ये कश्मीर जो इन्होंने किया ये गलती है. मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चाइना कितने मुसलमानों को मारता है? उस चाइना को गोद में लेकर घूमते हैं, बोलते हैं हम मुसलमान मारता है. मैं नहीं पता चाइना. और इन्होंने हमारी जमीन, भारत की जमीन जो इन्होंने ऑक्यूपाई करके रखी है वो चाइना को दे दी. वहां पे उर्दू नहीं बोली जाती, वहां पर मैंडरिन सिखाते हैं. अगर चले जाएंगे कमर चीमा तो उनको भी चाइनीज लोग मारेंगे. इनको पता नहीं है क्या कर दिया उन्होंने वहां पर. ये गलतियां दुनिया वाकिफ है. तारिक फतेह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं. फतेह साहब, मैं आपसे ये कमेंट ले, इतनी अस्थिरता 1947 में जो देश बना,
एक अलग कौम के साथ, एक अलग आवाम के साथ वो अलग हो गए, लेकिन उस कौम के बारे में, आवाम के बारे में सोचा किसने? इतनी अस्थिरता। और जब हम कहें कि सेना तख्ता पलट कर रही है तो कोई मानने को तैयार नहीं। नहीं, एक तो कौम क्लैरिफाई करें, उस कौम ने अपने नाम बदल के बांग्लादेश कर लिया। पाकिस्तान ये जो इलाका अब आजकल पाकिस्तान में, यहाँ तो पंजाब तक के अंदर मुस्लिम लीग हारी थी और सूबा सरहद में डॉक्टर खान साहब की गवर्नमेंट थी और बलूचिस्तान आजाद मुल्क था। ये छोड़ दें सब। द पॉइंट इज कि आज की बहस है, इट्स वेरी सिंपल। डज इमरान खान हैव द बैकिंग ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और नॉट? ही डज नॉट। देयर आर few things that can be done, और ये सिर्फ ये नहीं कि फौज ही करती है। लेकिन इसकी स्क्रिप्ट सर किसने तैयार की है? इसकी स्क्रिप्ट, इतना आप उनको क्रेडिट ना दें कि कोई स्क्रिप्ट है। बिलीव मी, ये तो वैसे ही चल रहा है पिछले 70 साल से। हाँ। स्क्रिप्ट हो या ना हो, ये बदनसीब हम पाकिस्तानी फंस गए इस चक्कर के अंदर कि देयर इज नो अल्टीमेट गोल इन लाइफ अदर देन हिंदू हेट्रेड और कश्मीर का बीन बजाना। जितना ये हम बात करते हैं इंडिया की, हम पाकिस्तान को तो चाहिए अपना क्लेम बांग्लादेश पे करे कि ये ढाका हमारा कैपिटल है। यू नो, सो द पॉइंट राइट नाउ इज नॉट दैट कि आर्मी इंटरफेयर कर रही है या नहीं कर रही है। अरे भाई, मेंबर ही नहीं है, वो बंटे खेल रहे हैं और बंटे नहीं है हाथ में, बस वो इधर उधर झगड़ा कर रहे हैं कि किसके पास। ठीक है सर, मैं एक बार फिर से आपके पास आती हूँ। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, आप वहां के हालात को बेहतर तरीके से जानते हैं। जो बार बार इंडिया का राग अलापे, कश्मीर का राग अलापे, आतंकवाद पे बात नहीं कर रहे, आतंकवाद के मसले को सुलझाए नहीं, तो क्या उस देश का हश्र यही हो रहा है जो होता रहा है और आगे भी यही होगा? देखिए, पाकिस्तान की इंटरनल डायनामिक्स, एक बहुत भारी प्लेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर पाकिस्तान आर्मी, ठीक है, कोलिजियम ऑफ पाकिस्तानी कोर कमांडर्स। और इमरान खान साहब ने जहां पाकिस्तान आर्मी के चीफ को चैलेंज किया कि मेरी चॉइस का डीजी आईएसआई बनेगा कि फैज हमीद बनेगा, तो उसने सीधा पोस्टिंग ऑर्डर इशू कर दिए थे आपके जनाब मतलब है ना सर, आईएसआई का दखल है ना डायरेक्टली, क्योंकि चीमा साहब मानेंगे नहीं। एक मिनट, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, हाँ, नदीम अंजुम का नाम उन्होंने बोल दिया कि ये है नेक्स्ट डीजी आईएसआई चीफ। उसके बाद भी इमरान खान साहब परसिस्ट करते रहे और जो बोलते रहे कि जो फॉर्मर डीजी आईएसपीआर हैं उनको बना दो अगर वो नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान की आर्मी हैजंट टेकन टू इट वेरी काइंडली। उन्होंने आजकल वो माहिर हैं वो जो है सिविलियन पॉलिटिकल स्टेज करने में, और आज हश्र यह है कि इमरान खान की सरकार जो है वो डांवाडोल हो गई है और उनके जो सपोर्टिंग पार्टी थी वो उनसे छट गई हैं। कोई कहते हैं पानी में रह के मगरमच्छ से वैर नहीं किया जाता, तो पानी में रह के आप पाकिस्तान की फौज से वैर नहीं कर सकते। देखिए, नवाज शरीफ भी एट वन स्टेज वाज अ प्रोटेजी ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, सो वाज इमरान खान। बट ये प्रोटेजेस जब अपने भूख से बड़े हो जाते हैं, बार बार नाम फौज का ही आ रहा है और आप कहते हैं कि नहीं ये तो इंडियन मानसिकता है, ये तो सिर्फ इंडियंस बोलते हैं, अभी भी कहेंगे सिर्फ इंडियंस बोलते हैं। देखिए, तारक फतेह साहब ने आपको बड़ा आपका किबला दुरुस्त करने की बात की। उन्होंने कहा आपके मन की बात कह दी। सुने, तारक फतेह साहब ने कहा ये पावर पॉलिटिक्स है, ये नंबर गेम है, इमरान खान के पास नंबर मौजूद नहीं है। ये हो गई एक चीज। दूसरी बात है, मतलब आप इतनी आसानी से बातें कह देंगे और हम मान लेंगे? आपको कौन मनवाना चाहता है? आपने मेजर जनरल जीडी बख्शी को तो कोर्ट नहीं किया, मेजर जनरल जीडी बख्शी को कोर्ट नहीं किया, आपने शहजाद पुनेवाला को कोर्ट नहीं किया क्योंकि वो आपकी बातें गिना रहे हैं, आपने इन दोनों को कोर्ट नहीं किया। शहजाद पुनेवाला तो जो आरएसएस बीजेपी स्क्रिप्ट देती है वो पढ़ते हैं, उन बेचारों की अपनी तो सोच ही तो वो तो कह रहे हैं कि आपको आईएसआई स्क्रिप्ट देती है, क्या इसमें भी सच्चाई है? हाथ जोड़ के शहजाद जी ने शुरुआत में कह दिया कि आप आईएसआई की स्क्रिप्ट लेकर यहाँ बैठते हुए डिबेट में, क्या ये भी सच है? मैं भी अपनी सहूलियत के लिए जानना चाहती हूँ जी। कमर चीमा, 70 वर्ष में ये बता दो कौन सी एक सरकार है जिसमें तुम्हारे प्रधानमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो? नहीं, कमर एक टेस्ट करते हैं। कमर जी देखिए ना, एक टेस्ट करते हैं।
टेल मी द नेम ऑफ वन प्राइम मिनिस्टर हु कंप्लीटेड हिज टेन्योर इन पाकिस्तान। एक आपका प्रधानमंत्री का इसका नाम मसला बता है। दो जिसने पाकिस्तान आपका में काम है अपना कंप्यूटर में टेन्योर जाके पूरा देखो। किया हो, आप क्योंकि लोग भी पाकिस्तान में किसी की पीएम मतलब आप प्रॉक्सी दोनों मिनिस्टर, साथ आपको मतलब कि ये कि आप केवल आर्मी जो इसको पसंद शहजाद करती है बोलने वाला वो ही साहब, प्रॉक्सी मिनिस्टर बनता है। भाई बोलने वाला सच साहब, का सामना आप करो, लोग शुतुरमुर्ग की मत जाके बनो। सामनेदारी करो आप ताकि शुतुरमुर्ग आपको मत फायदा बने। लगाते हैं। आप आपको देखिए, कुछ आपको मैं एक और हिदायत देता हूँ, एक और एडवाइस देता हूँ कमर। आप देखिए कमर, मैं आपको एक और एडवाइस देता हूँ। किसी दिन आप भी प्रॉक्सी मिनिस्टर बन सकते हैं, किसी दिन आप भी प्रॉक्सी नहीं मिनिस्टर बन शहजाद सकते जी, हैं। मुझे सुन भी लीजिए। जरा इस डिबेट में एक सवाल इनसे पूछना है, क्या किसी का खौफ है, कोई डर है? किस लोकेशन पे बैठे हैं आप? कुछ दिक्कतें हैं बोलने में आईएसआई के खिलाफ, फौज के खिलाफ? पाकिस्तान में जी हाँ, मतलब आप अभी हो सकता है ना किसी ऐसे लोकेशन पे बैठे हुए हो जहां से आप हमसे इस तरीके से फौज के खिलाफ बातें ना करें, आईएसआई के खिलाफ बात ना करें, ऐसा हो मैं सकता है? बताता हूँ, जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब मिलिट्री कू किया था हाँ। तो हमने उसकी डट के मुखालफत की, आज भी उसकी मुखालफत करते हैं। हाँ। अगर जियाउल हक मिलिट्री कू किया तो उसकी मुखालफत करते हैं। अगर कोई जनरल शुक्र है कि आपको याद है, शुक्र है कि आपको याद है कि पाकिस्तान में कब कब तख्ता पलट हुआ, किसके किसके वक्त में तख्ता पलट हुआ। मुझे तो लगा था भूल गई, मुझे लगा भूल गए। आप लोगों को पता नहीं है एनालिसिस करना कैसे है। हाँ। आप लोग वो एनालिसिस करते हो। अरे हम पाकिस्तान से सीखेंगे, हम डिबेट करना पाकिस्तान से सीखेंगे। आप पार्टी ना बनो, हाँ। आप पार्टी ना बनो, ऐसे एंकर बात करो। हाँ। आप पार्टी बन के बैठ गई हैं। हाँ। आप इंडिया की तरफ से बात कर रही हैं, आपका काम है एज एन एंकर आप न्यूट्रल बात करें। और आप आईएसआई की तरफ से बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहा हूँ। क्या आईएसआई की तरफ से बात कर रहे हैं आप? I'm a proud पाकिस्तानी और मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ। शहजाद जी कुछ बोल रहे हैं, शहजाद जी पाकिस्तान की तरफ बात करूँगा। रीमा जी देखिए, ये एंकर को बोल रहे हैं अपना काम कैसे करना है। भाई आपके आर्मी के जनरल ने तो वो कौन सी फ्रेंचाइजी खोल रखी है पिज्जा की, मैंने सुना है वहां पे एक पिज्जा की फ्रेंचाइजी उन्होंने खोल रखी है, पापा जॉन, जनरल पापा जॉन कहते हैं उसको। आप अपनी आर्मी को अपना काम सिखाइए। एक देखिए रीमा जी, सभी देशों की आर्मी होती है, पाकिस्तान एक लौता मुल्क है जहां पर आर्मी के पास देश है और इसीलिए इस प्रकार का ये बर्ताव करते हैं। वहां पे पापा जॉन भ्रष्टाचार, इस प्रकार से आर्मी के एक एक उनके भ्रष्टाचार के किस्से सामने आएंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। परंतु कमर चीमा पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर कुछ नहीं बात कर सकते। भाई आर्मी का इसलिए बात झूठ बोल रहा हूं है कि आर्मी पाकिस्तान का दफा जनरल पापा जॉन है कि नहीं है। आर्मी जब अभिनंदन का जहाज गिराती है तो ये एयरफोर्स और फौज मिलकर गिराती है। आपको तो आर्मी बुरी लगेगी क्योंकि आर्मी पाकिस्तान का दिफा करती है। पाकिस्तान, अरे आपके सांसद ने कहा था पसीने छूटने लगे तो 1 मिनट के अंदर अभिनंदन जी को वापस छोड़ दिया था, आपने लौटा दिया था। पाकिस्तान को याद दिला दीजिए और कमर चीमा को याद दिला दीजिए कि हमने पाकिस्तान का क्या हश्र किया है। मेजर जनरल साहब, आर्मी इंडिया को सेट करती है। देखिए साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए आप, जहां तक पाकिस्तान की फौज का सवाल है, 1971 में चीमा साहब मैं फौज में भर्ती हुआ था और तब 1971 में 13 दिन के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। प्लीज, तो पाकिस्तान की फौज से हमको मत डराइए यार। फौज सारी दुनिया मुझे मेक अस लाफ। पाकिस्तान की फौज, हमने 93,000 कैदी सरेंडर देखे हैं, हमने 93,000 कैदी सरेंडर करते देखे हैं। हमने जनरल आपके नियाजी साहब को अपनी पिस्टल ऑफर करते देखा है। तो पाकिस्तान की फौज से मत डराइए और कोई बड़ा हवा लाइए। आप अमेरिका का नाम लीजिए, रूस का, चीन का, तो हम शायद सोचें हम फौज कैसे बनाते हैं, क्योंकि अब तो हम बराबरी के हैं उनके। तो पाकिस्तान की फौज और भारत की फौज को उससे खौफ ये, दिस इज ग्रेट जोक, ग्रेट जोक। मेजर जनरल साहब कह रहे हैं कि आप ग्रेट जोक कर रहे हैं। चीमा साहब, नहीं कि कारगिल के युद्ध के बाद इन्होंने अपने सैनिकों के शव भी नहीं लिए। बिल्कुल, ये ऐसी बेगैरत आर्मी है इनकी कि इन्होंने कारगिल युद्ध के बाद सैनिकों के शव भी नहीं लिए। ये इनकी हकीकत है इनकी आर्मी के। ये पापा जॉन चलाते हैं, ये बंगलों का स्कैम करते हैं, ये भारत के खिलाफ नफरत फैलाते हैं और ताकि इनकी मिलिट्री पावर में रह सके, इसलिए कश्मीर का रोना रोते हैं। चीनियों ने मारा था,
और अभिनंदन को जो इज्जत हमने दी ना, रात को देखो सोता ऐसा होगा है, तो कमर रोता चीमा, होगा अभिनंदन, कमर चीमा, जो इज्जत हमने दी सर्जिकल थी। स्ट्राइक और तो बालाकोट एयर तुम्हारा- स्ट्राइक याद है ना तुम्हें? अभिनंदन को सर्जिकल स्ट्राइक और लटका बालाकोट याद है ना तुम्हें? अगर उसको तुम्हारे लटका किस के प्रकार से रखते ना, थर थर कांप रहे थे, ये सेनेट में बोला है आपके, आपके सेनेट में बोला है कि किसके किसके पसीने छूट रहे थे। कमर चीमा देखो, मुंह मत खुलवाओ, आपको टमाटर आज के मिल गए हैं, आप टमाटर खुशी से खाओ, आज रात को टमाटर खुशी से खाओ, मुंह मत खुलवाइए, आपके टमाटर छिन जाएंगे। योगी के तलवे चाटो, जाके तुम्हें कोई एडवाइजरी मिल जाए शहजादे, शहजाद पुणे वाला, योगी के तलवे चाटो, कुछ मिल अरे जाएगा। मैं तो ऑलरेडी मुझे मिल गया है, मैं भारत में रहता हूं, इससे बड़ा मुझे तोहफा क्या मिल सकता है? तुम लोगों को देखकर मुझे तरस आता है कि तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी 47 में। मुझे तो बड़ा तोहफा मिल गया, मैं भारत में हूं। तुम लोगों की गलती पर मुझे कभी कभी तरस आता है कि कहां कमर चीमा फंस गया। 47 में तुम्हारे बाप दादाओं ने अच्छा निर्णय लिया होता तो तुम भी मेरी तरह होते। मुसलमानों को तुम्हारे बाप दादा अच्छा फैसला लेते तो 47 में तो आज तुम भी टमाटर के लिए सारी बातें नहीं करते। इतना प्यार योगी जी ने क्या दिया मुसलमानों को गालियां निकालने का? बड़ा प्यार है मुझे, योगी जी से प्यार है मुझे, मोदी जी से प्यार है, बहुत प्यार है मुझे। योगी मुझे जी तो ने बड़ा ये प्यार दिया है। है। पर मिस्टर आप चीमा, बताइए आपको किससे प्यार है? बिलावल से? मिस्टर चीमा, आपको ये बिलावल से शहजाद प्यार है? पुणेवाला जो बैठ ये के यहाँ नवाज पे से बोल प्यार रहे है या हैं इमरान और से प्यार फख्र है? कर रहे हैं हिंदुस्तान पे, ये दिया है योगी ने। आप जी और योगी जी से प्यार ना करें, आपको जूते मारे दिन दिहाड़े, जिस तरह बाकी मुसलमानों को इंडिया में मार रहे हैं। आपकी क्या औकात है, आप वहां पे ना मोदी जी की तारीफ करें? अरे देखो कमर एक बात सुन लो, कमर एक बात सुन लो, भारत में तुम्हारे मुल्क से ज्यादा मुसलमान है, भारत में तुम्हारे मुल्क से ज्यादा मुसलमान है। मैं भारतीय मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रतिनिधित्व करता हूं राष्ट्रीय चैनल पर। किसी दिन किसी अहमदिया को बिठा दो अपने टीवी चैनल पर, किसी दिन किसी शिया को बिठा दो, किसी दिन किसी आगा खानी को बिठा दो, किसी दिन किसी बलोची को बिठा दो, फिर बात करने आना मुसलमानों की। तुम ये मुसलमानों का जो है ना ठेका लेकर मत बैठो। मुसलमानों का ठेका लेना है तो चीन को एक बार बोल दो क्या कर रहे हैं वो जिनजियांग प्रोविंस में। तुम्हारा इमरान खान वो भी मुंह नहीं खोल पाता, चाइना के इस प्रकार से आप तलवे चाट रहे हैं कि मुंह नहीं खोल पाते जिनजियांग प्रोविंस के बारे में। छोड़िए इन इंडिया, योगी जी के तलवे चाट के जिंदा रहना कोई जिंदगी नहीं है। इंसान बन के जियो, गैरत से जियो। आपका कंट्री कौन से ग्रेड का हो गया है और आप हमें बोल रहे हो? अरे भाई जितने यहाँ पे मुसलमान हैं ना, आप बात भी मत करो, आपसे ज्यादा मुसलमान भारत में हैं और अच्छे से खुशी से रह रहे हैं, आपकी तरह नहीं है कि कभी किसी दिन बम से फटने का डर, कभी किसी दिन कहीं पर अपहरण होने का डर, ये नहीं है हमारे यहाँ। बदला हुआ मुझे पता है। नहीं, कमर चीमा का डर तो शहजाद जी यहाँ भी दिख रहा है, खुल के बोल ही नहीं रहे। पुणे वाला वहाँ बैठ के इमरान खान की बात ना करके योगी की बात कर रहे हैं। पता है इस चीज का, जाती हुई कुर्सी पे बात कर लीजिए। देखिए आप इतना अच्छा बोलते हो। ये मुसलमान सीखते हैं। एक सेकंड, अरे कमर चीमा सुन लो, ये कमर चीमा लगातार बोल रहे हैं, ये तुम्हारा यूट्यूब चैनल तो है नहीं, सुन लो ना, सुन लो, ये भारत का चैनल है, सुन लो, तुम्हारा यूट्यूब चैनल नहीं है, सुन लीजिए। ऐसा है, भारत के मुसलमानों के बारे में चिंता करने से पहले थोड़ा आत्मचिंतन करो कि जो मुसलमान ईस्ट पाकिस्तान में थे उन्होंने लात मार के क्यों भगा दिया आपको? ईस्ट पाकिस्तान में जो मुसलमान थे उन्होंने लात मार के आपको क्यों भगाया? जरा चिंतन कीजिए। बलूचिस्तान में मुसलमान आपको लात क्यों मार रहे हैं? क्यों आप अहमदिया को अपना अधिकार नहीं दे पा रहे? अहमदिया मुसलमान है कि नहीं मानते हो? के बताइए, अहमदिया को मुसलमान मानते हो कि नहीं मानते? आपका कोई कसूर नहीं है। ये योगी और मोदी के तलवे चाटो के तो जिंदा रहोगे इंडिया में। बाकी और बात करनी है तो कर ले। शहजाद भाई ने क्या बात करनी है? ये वही कहेगा जो योगी और मोदी ने कहना है, जो आरएसएस ने कहना है। जिंदा नहीं रहना इस बेचारे ने। आपकी अच्छी स्ट्रेटजी है। डर की बात कौन कर रहा है? मैं आती हूँ शहजाद जी। मेजर जनरल साहब जरा खौफ के बारे में बेहतर बता पाएंगे। मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। हाँ बिल्कुल, मैं आप ही के पास सर आ रही हूँ। ये जो बैठ के बोल रहे हैं कि नहीं भारत में लोग डरे हुए, अब डर का मायने और डर की परिभाषा इनसे बेहतर कौन जानता है? चीमा साहब से ज्यादा बेहतर। देखिए, पाकिस्तान की मिलिट्री पहले कोड़े मारती थी जियाउल हक के टाइम में। कोड़े वो नंगा करके, वो पतलून नीचे करके, वो दुनिया के सामने वो कोड़े मारते थे
तब का दहशत, तब का डर इनके दिमाग में बैठा हुआ है। फिर तो पाकिस्तान की मिलिट्री वो टेरर की बिजनेस में आ गई, टेरर इनकॉर्पोरेटेड खोल दिया। बंदूकधारी कभी भी आपको मार सकते हैं, टेरर तो कोई बेचारे इनसे पूछे। जो हमारे मुसलमान भाई बहन यहाँ से गए थे पाकिस्तान में, उनको आज तक क्या बोला जाता है? मुहाजिर, रेफ्यूजी। साहब 75 साल हो गए वहां रहते रहते। हमारे जो लोग आए थे, किसी को कोई रेफ्यूजी बोलता है? वो वहां लगा। हमारे जो लोग आए थे, किसी को कोई बोलता है कि रेफ्यूजी हैं आप या क्या है ये? लेकिन मुहाजिर का टर्म अपने आप में सब कुछ कह देता है कि जो हमारे मुसलमान भाई मिसलेड होके जिन्ना साहब की बातों में आके पाकिस्तान गए थे, आज उनका क्या हश्र है, उन पे क्या अत्याचार हो रहा है वो छोड़ दीजिए। सिंध के लोग बहुत दुखी हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग बहुत दुखी हैं, शिया करा रहे हैं, बालूच हर हालत में पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। पूरे ये पाकिस्तान अपने की गरिबान स्थिति में तो सर यहीं झांके पे हैं। हमारे लोगों की तो बिल्कुल। किस्मत अच्छी है कि वो एक ऐसी जमहूरियत में है जहां सब धर्म समभाव, सब धर्मों को एक ही नजरिए से देखा जाता है। हम हिंदुस्तानी पहले हैं, ठीक है किसी सर, और मैं मजहब आती हूँ के आपके बाद। पास। तारिक फतेह जी हमारे साथ लगातार बने हुए। फतेह साहब, ये सच्चाई नहीं है कि वहां पे आवाम तो छोड़िए, अगर पीएम ना डरे, पीएम अगर फौज के अंडर में ना रहे तो उसकी कुर्सी भी जा सकती है? देखिए, पाकिस्तान बजाते खुद बिखरने वाला है। यहाँ असली मौजू पे नहीं आ रहे हैं इस वक्त। आप देखिए कि सूबा सरहद, जिसको खैबर पख्तूनख्वा अब ये कहते हैं, NWFP जो था, वहाँ के जो PTM के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अरेस्ट हुए होते हैं। सिंध के अंदर GS सिंध महाज मूवमेंट चल रही है जो पहले इस कदर नहीं थी। मैं 78 तक पाकिस्तान में रहा हूँ और बहुत ही करीबी मेरे ताल्लुकात हैं बलोच नेशनलिस्ट से और सिंधियों से। सिंध में ये नहीं था, लेकिन अब ओवरसीज जो सिंधी हैं और वहाँ जो हैं, दे आर फेड अप एंड वो बात कर रहे हैं सिंध की आज़ादी की। बलोचिस्तान में सबको पता है, एक दफ़ा तो मोदी जी जिक्र भी कर चुके हैं उसका अपनी तकरीर में, कि दिस वॉर इन बलोचिस्तान ये 1948 में आज़ाद मुल्क था, इसकी एम्बेसी थी कराची में, इस पे हमला करके कब्जा किया और अब तक हजारों लोग मर चुके बेतहाशा। यानी आप 48 में, 56 में, 1962 में, ये 1972 के अंदर बाकायदा जंग चल रही है वहाँ पे। आप देखिए कि अभी जो सारा वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लूट के लेके जा रहे हैं, गवादर से निकाल के। एवरीथिंग इज गोइंग टू चाइना एंड पाकिस्तान। वो लोग खामोश रहेंगे? वो जब उनका ताल्लुक ही नहीं है। यानी सर, अगर वहां पे तख्ता पलट हो, इमरान खान की कुर्सी जानी लगभग तय ही है, तो और भी बुरे हालात हो सकते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इस वक्त यहाँ पे? पाकिस्तान की कुर्सी जाने वाली है। हाँ। इमरान खान की कुर्सी को क्या करेंगे आप, जब आपका काम ही ये है अफगानिस्तान को टॉर्चर करना, कि उसको घेर के रखा हुआ है, वहाँ की गुड्स एंड सर्विसेज बंद की हुई हैं, आपने तालिबान उनके ऊपर कर दिए। आप देखिए कि साथ में क्या हो रहा है। बिन लादेन वहाँ 9/11 टेररिस्ट पाकिस्तान से, मुंबई पे अटैक करने वाले पाकिस्तानी, लोकसभा पे अटैक करने वाले पाकिस्तानी। ये जहन की बात होती, ज़हनियत की। ये गज़वाए हिंद का सारा चक्कर है इनका। गज़वाए हिंद का ये चक्कर है। स्वीकार करेंगे कमर चीमा या मुस्कुराएंगे सिर्फ? देखिए, बात सिंपल सी है। हाँ, आप शहजाद जी, मैं आपके पास आऊंगी अभी। देखिए, आपने एक काम करना है, पाकिस्तान की बदतरीफियां करेंगे, पाकिस्तान के बारे बुरा भला कहेंगे, आपकी टीवी अब की जब इतने सारे ऐब हैं तो हम क्या करें? हम क्या बैठ के बात करें, बताइए? आप आतंकवादियों को पालेंगे, हम बात नहीं करें। जनरल साहब जब बात करेंगे, आप ISI के प्रभाव में रहेंगे, हम बात नहीं करें। हाँ जी, हाँ, शहजाद पूने वाला भाई RSS और बीजेपी को खुश करेंगे। हाँ। आप अपनी TRP रेटिंग ठीक करेंगी। हाँ। और मैं यहाँ पे और ये आप देख रहा यहाँ हूँ, पे बैठ के आतंकवादियों को सपोर्ट करेंगे। आप बैठ के आतंकवादियों के बारे में बात आप करेंगे। क्या बातें कर रही? हाँ, आप अच्छी डरेंगे political आतंकवादियों से? बहस आप खुल के बोलेंगे कहाँ कि पाकिस्तानी परेशान है? कमर चीमा, आइए कभी भारत में, खुल के बात कर पाएंगे। भारत में आइए, डिबेट करते हैं, खुल के बात करेंगे। आप शायद यहाँ बेहतर तरीके से मुझसे बात भी कर पाएंगे। आप डरे हुए लग रहे हैं। आप RSS के लिए कमर चीमा डरे हुए लग रहे हैं। करते हो कमर चीमा डरे हुए लग रहे हैं। शहजाद जी बोलना चाहते हैं। रीमा जी,
आप अपने जी। आपकी कोई वैल्यू नहीं रीमा है। जी, कमर चीमा ने कहा कि हम केवल पाकिस्तान की बुराई करते हैं। देखिए मैं एक सेकंड कमर इंडियन जी, मीडिया आपने बहुत कहा, अच्छा हुआ करता है। कमर जी सुन आप लीजिए। लोगों ने क्या अच्छा सुन लीजिए, आप चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की तारीफ करें, मैं पाकिस्तान की तारीफ करने के लिए तैयार हूँ। सुन कर लीजिए रहे तारीफ कर रहे हैं, शहजाद रीमा जी जी, कर रहे एक एक करके हैं, बात। सुन लीजिए हाँ, शहजाद अरे जी। मैं पाकिस्तान की तारीफ कर रहा हूँ, सुन लीजिए मैं पाकिस्तान की तारीफ कर रहा हूँ। पाकिस्तान के सबसे अच्छे गधे हैं, इसलिए गधों का एक्सपोर्ट बहुत अच्छे पैमाने पर पाकिस्तान में हो रहा है, मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जो ह्यूमन सुसाइड बॉम्बर बनते हैं वो कभी अपना निशाना नहीं चूकते, मैं इसकी भी तारीफ कर रहा हूँ। और पाकिस्तान में जो कटोरे बनते हैं जो पूरी दुनिया में फेमस हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान हर बार जब जाते हैं बाहर तो वो कटोरा लेकर जाते हैं पाकिस्तान में बना हुआ, वो कटोरे भी बहुत अच्छे बनते हैं पाकिस्तान में, मैं इसकी भी तारीफ कर रहा हूँ। अब मैंने 3 तारीफ कर ली, अब मेरी बात सुन लीजिए। अब मैंने तारीफ कर दी यार, मैंने आपकी तारीफ की है, मैंने गधों की तारीफ की, मैंने कटोरों की तारीफ की, और मैंने आपके ह्यूमन बॉम्ब की तारीफ की है। अब मैं थोड़ा सा सच्चाई का भी आपको सामना कराना चाहता हूँ, सुन लीजिए। मैंने 3 तारीफ की है, कमर चीमा मैंने तारीफ की है आपकी, कोई नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई उनको गलत लग रहा है, इंडिया में सुन मुश्किल लीजिए। जिंदगी गुजर रही है। अब देखिए, आप नहीं मेरे भाई नहीं हो, आप मैं नहीं कतई मैं आपका भाई नहीं हूँ, मैं आपका भाई नहीं हूँ, मैं आपका भाई नहीं हूं। देखिए, देशों में लोकतंत्र होता है, देशों में राजतंत्र होता है, देशों में परिवार तंत्र भी होता है, पर ये एक लौता मुल्क है जहां पर आतंक तंत्र है। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जहां पर आतंक तंत्र है। ये एक उपलब्धि है पाकिस्तान की। लोकतंत्र, परिवार तंत्र, राजतंत्र पर आतंक तंत्र केवल पाकिस्तान में दिखाई देता है। आप सुन लीजिए, कमर चीमा थोड़ा सुनने का भी धैर्य रखिए ना। कमर चीमा इनकमिंग भी फ्री रखना पड़ता है, आउटगोइंग केवल फ्री नहीं होता। सुन लीजिए, आउटगोइंग केवल फ्री मत रखिए, इनकमिंग भी फ्री रखिए। आपने अपने मास्टर्स को खुश करना है बस। आपको आज मानना चाहिए कि पाकिस्तान ने कश्मीर के चक्कर में, शहजाद जी, लेकिन मैं इस वक्त जानना चाहती हूँ कि इनका मास्टर कौन है। वो आपको बोल रहे हैं आप मास्टर को खुश करना चाहते हैं, इनका मास्टर जरा मुझे भी जानना है। पहले इनके मास्टर का तो पता करें ना। देखिए, भारत में मास्टर संविधान है, भारत में मास्टर जनता है जो वोट देती है हर 5 वर्ष में, और भारत में मास्टर यहां पर कानून का निजाम है, परंतु वहां पर केवल आर्मी और आतंक का निजाम है। भारत में और पाकिस्तान में यही तो अंतर है कि यहां पर ए फॉर अवाम है और वहां पर ए फॉर आतंक और आर्मी है, और इसीलिए इनका मालिक केवल आर्मी है, इनके लोकतंत्र नहीं है, इनके यहाँ आतंक तंत्र है। देखिए, एक ही इनकी गलती रही कि भारत के खिलाफ नफरत करना, भारत को 1000 कट्स में ब्लीड करना, इस फिलॉसफी के चलते चलते इन्होंने अपने आप को तबाह कर दिया। मैं इनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूँ, देखिए, श्रीनगर के ख्वाब देखना बंद कीजिए। बिलावल भुट्टो आपको कह रहा है मुजफ्फराबाद के लाले पड़ चुके हैं आपके, आज मुजफ्फराबाद के लाले पड़ चुके हैं श्रीनगर का ख्वाब देखते देखते। अब तो आप ये चिंता कीजिए कि कितने दिन पीओके रहेगा आपके हाथ में, आप इसकी चिंता कीजिए। आप चिंता इसकी कीजिए कि बलूचिस्तान कितने दिन आपके साथ रहेगा। आप इसकी चिंता कीजिए कि क्यों आप आज तक अहमदियों को, आज तक आगा खानियों को, आज तक शियाओं को अपना अधिकार नहीं दे पाए। आपके देश में जो हिंदुओं के साथ प्रताड़ना होती है, जो ईसाइयों के साथ प्रताड़ना होती है, और आप मानवाधिकार का बात करते हैं। शख्स को मैं शहजाद भैया आपको तलवे चाटने पे मुबारकबाद देता हूं। आपने अपनी जिंदगी का फैसला इस तरह किया है। आप गैरत से भी फैसला कर सकते थे, आप गैरत भी दिखा सकते थे, और आपने कहा नहीं, मैंने तलवे चाट के जिंदा रहना है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में मुसलमान तलवे ही चाट रहे हैं, कोई वैसे तो जिंदगी है नहीं वहां पे। सो आप मुझे पता है, हमारे यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। चलिए, आप कह रहे हो मुसलमान भारत में तलवे चाट रहे हैं ना, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए कमर चीमा, इतना देखिए, इतना लाउड स्पीकर की तरह बोल रहे हैं। मैं आपको एक ही टेस्ट देता हूँ। जीडी बख्शी सर, मेजर जनरल जीडी बख्शी सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ भी नहीं रहेगा, एक वक्त आएगा, तब अल्लाह को क्या जवाब दोगे? देखिए कमर चीमा, अल्लाह बना लिया था। कमर चीमा जवाब मिल रहा है, सुन लीजिए। क्या यार मैडम, कमर चीमा, मैं सिर्फ एक ही टिप्पणी करना चाहूंगा, एक कमेंट्री में करना चाहूंगा कि जिस देश में भारत के मुसलमान गए 75 ये सोच के कि ये उनके लिए एक मुल्क इजाद हुआ है, उनको जाके पता चला कि ये उनके लिए नहीं, ये पंजाबियों के लिए मुल्क इजाद हुआ है। और वहां पे जाकर उनको पता चला, झटका लगा जब उन्हें महाजिर कहा गया।
और फिर उनको इतना जो है तशद्दुद दी गई कि वो फिर कराची में मुहाजिर कौमी मूवमेंट ने बगावत शुरू करी, लड़ाई हुई, गोलियां चली, ग्रेनेड चले। ठीक है, ये तो असलियत है उन बेचारे मुसलमानों की जिन्होंने गलती करी। हमारे वो मुसलमान भाई जिन्होंने अपने पांव से वोट दिया आजादी के टाइम, आज वो हमारे प्रेसिडेंट बन चुके हैं, आज वो हमारे एयरफोर्स के चीफ बन चुके हैं, आर्मी कमांडर्स बन चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। वो जो है जैसे हमारे चीफ मिसाइल मैन, चीफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कलाम, ये नाम सुने हैं आपने? जरा इनकी तरफ तवज्जो दीजिए, फिर अपनी हालात को देखिए। एक हम इस तरफ झांकते हैं, एक उस तरफ। आपकी हालात क्या है? आप तो पाकिस्तान की आर्मी के भाड़े के पिट्ठू हैं। जनरल योगी आप, अरे साहब सुन लीजिए ना, आप तो पाकिस्तान की फौज के भाड़े के पिट्ठू हैं, आप मुंह नहीं खोल सकते। शहजाद हमारा भाई जो है वो एक फर्स्ट रेट सिटीजन है इस देश का, फर्स्ट रेट सिटीजन है। हिंदुस्तान की फौज में जो मैं आपको बता दूं, जो मेरे पहले कंपनी कमांडर थे वो थे मेजर, बाद में कर्नल अहमद अली कुरैशी, वो मेरे भाई के बैचमेट थे। ठीक है, जितना मैंने सीखा है फौज में वो उनसे सीखा है। हमारे देश में जो अब्दुल हमीद, हवलदार अब्दुल हमीद जैसे परमवीर चक्र लेके उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी है हिंदुस्तान के ऊपर, ब्रिगेडियर उस्मान महावीर चक्र जान कुर्बान कर दी है इस मुल्क के ऊपर। आप जरा इस तरफ देखिए, फिर अपने गिरबान में झांकिए क्या हो रहा है बलूचिस्तान के मुसलमानों के साथ। वो तो साहब सुन्नी है, क्या हो रहा है शियाओं को तो भूल ही जाइए बेचारों को, वो तो थर्ड क्लास सिटीजन भी नहीं है। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों के साथ क्या हो रहा है, सिंधियों के साथ क्या हो रहा है, कत्लो गारत हर रोज हर दिन, आपस में मारकाट, आपस में कलह, आपस में तबाही। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। शहजाद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी शहजाद जी। रीमा जी बार बार कमर चीमा मेरा नाम ले रहे हैं, मैं चाहता हूँ एक बार वो सुन भी ले, एक बात सुन लीजिए। रीमा जी बार बार कमर चीमा मेरा नाम ले रहे हैं कि शहजाद को ये बना दो, शहजाद को बना दो। अब सुन लीजिए ना, कमर चीमा लगातार तो नहीं बोल सकते, थोड़ा डेकोरम भी तो दिखा दो। क्यों प्रूव कर दो कि आप पाकिस्तानी हो? सुन लीजिए के लिए कहाँ छोड़ करूं? नहीं बेचारे के साथ जो इंडिया में हो रही है। मैं किसी आतंकी समर्थक का भाई नहीं हूँ, मैं किसी आतंकी समर्थक का भाई नहीं हूँ, परंतु मेरी बात सुन लीजिए रीमा जी। मुझे लगता है एक एक करके बात रखेंगे तो जनता को भी समझ में आएगा। एक बार में जब आपको आंकड़े गिनाए जा रहे हैं तो आप बोल ये बार बार कह रहे हैं। हाँ देखिए रीमा जी ये कह रहे हैं शहजाद पूनावाला को ये बना दो वो बना दो। शहजाद पूनावाला और शहजाद पूनावाला की कौम को इस देश की सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस बनने का मौका मिला है। अब कमर चीमा जी एक ही बार मुझे बता दीजिए कि किसी अहमदिया को आप मुसलमान भी मानते हो? हमारा संविधान शहजाद पूनावाला को राष्ट्रपति बनने का, प्रधानमंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का अधिकार देता है, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस बनने का अधिकार देता है, और एपीजे अब्दुल कलाम बने थे। अब आप मुझे बता दीजिए अहमदिया को आप अहमदिया को कभी मुसलमान मान सकते हो? आइन में और कोई दर्जा देने की बात तो दूर की है। मैं बताता हूँ, पाकिस्तान एक मुसलमान मानते हो अहमदिया को? की अवाम ने ये फैसला किया कि हमने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जिसमें मुसलमान अपनी मर्जी से चीजें सिलेक्ट कर सके और अपना वजीर आजम और सदर बनाए, और एक इस्लामिक रियासत और हिंदू को नहीं मानते ना। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये आपका असली चेहरा है, ये आपका असली चेहरा है। ना हिंदू वहां पर है, ना वहां पर सिख है, ना वहां पर ईसाई है, ना वहां पर शिया को मानते हैं, ना वहां पर अहमदिया को मानते हैं, किसी को नहीं मानते। और बातें आप करते हैं, आप बातें करते हैं। कभी किसी शहजाद पूनावाला को अपना भाई मत बताना और कभी किसी शहजाद पूनावाला की चिंता मत करना। यहाँ पर शहजाद पूनावाला सुरक्षित और खुशहाल है। आप अपने देश के लोगों को संभालिए, जहां पर आप किसी को समान अधिकार नहीं दे सकते। साइलेंस में खड़े हो जाएं, शहजाद पूनावाला की के ऑनर में 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। ये बेचारा कितनी मुश्किल से आरएसएस और बीजेपी के अंदर पेनिट्रेट करके बैठा हुआ है। पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है, सेकुलर मुल्क नहीं है भैया। क्या पता है आपको? आपको पता कुछ नहीं है। तो जिन्ना तो कह गए थे कि सेकुलर मुल्क बनाना चाहते हैं, जिन्ना तो सेकुलर मुल्क बनाना चाह रहे थे ना आपके। हेलो, आप कुचल देंगे?
नहीं, ये क्या मतलब है? आज आप तो इन्होंने लड़कियों जिन्ना का को भी अपहरण नकार करेंगे। दिया। आप हिंदू आज लड़कियों कमर के चीमा ने साथ आईएसआई बुरा के सलूक कहने पर करेंगे। जिन्ना को ही नकार दिया। ओ भाई जिन्ना का अरे साहब जिन्ना कहना देखिए, सीखो, अगर जिन्ना क्या होता पाकिस्तान है? इस्लामी जिन्ना- मुल्क है हाँ। तो इस- इसका इसका मतलब जिन्ना- कि वो कत्लो गारत इसका- करेगा हिंदुओं ओके। का, सिखों का, क्रिश्चियंस का। हाँ, क्या वो वहां पे उनकी बेटियां अगवा करके ले जाके किडनैप करके शादियां करके उनका जो है धर्म परिवर्तन करेगा? नहीं, एक सवाल का मैं जवाब जानना नहीं है कमर चाहता चीमा के पास। हूं, आपने कहा योर रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स पाकिस्तान में, कि कोई जमहूरियत आपकी भी है, कोई आपकी भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी माइनॉरिटीज को आप कुछ राइट्स देते हैं। आपके वहां आए दिन वो जो है वहां की आबादी जो थी कोई 9.5% से ज्यादा, 11% से ज्यादा थे हिंदू, आज वो 1.1% नहीं रह गए। सब आपने खदेड़ के मार के या उनकी बेटियां अगवा करके उनका धर्म परिवर्तन किया है। ये कोई सिविलाइज्ड मुल्क की निशानी है साहब? वहां क्या कर रहे हैं आप हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ और क्रिश्चियंस के साथ? आए दिन इल्जाम लगता है साहब ब्लास्फेमी का, और जिसको मर्जी कोड़े मारो, जिसको मर्जी फांसी कमर चीमा, टांगो। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा और ब्रेक के बाद हम इसी डिबेट को जारी रखेंगे। सवाल का जवाब तो आप दे नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी स्टडी कर लीजिए, ब्रेक के बाद मैं आपसे जवाब लूंगी। सुधांशु जी, आपको प्रणाम करता हूं। आप बड़े विद्वान नेता हैं। मैं आपको इतना पसंद करता हूं जैसे केजरीवाल को कुमार विश्वास। बचपन में हमें ऐसे सीन समझ में नहीं आते थे। भाजपा वाले सिलेंडर का दाम 50 रुपए बढ़ने पर हंगामा क्यों मचाते थे? अब तो सिलेंडर का दाम बढ़ना भी अपवाद की श्रेणी में आता है और ईपीएफ का ब्याज दर घटना भी राष्ट्रवाद की श्रेणी में आता है। वो लड़का देखने लड़की वाले गए तो पूछा कि लड़का क्या करता है? वो बोले जी बर्तन बेचता है। तो बोले किस बाजार में दुकान है? वो बोले दुकान ना है, घर के ही बेचता है। इस घटना का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं। उसकी छत और खिड़कियों से ये कोशिश भी उन लोगों की नाकाम रही। फिर उसके निचले हिस्से को एक जगह से काटा गया जहां से रूस की वो भारी भरकम मिसाइल बाहर निकाली गई, जिसे वो लोग बाद में गाड़ी में रखकर वहां से ले गए। पाकिस्तान में मची सियासी उठापटक के बीच नौबत ये आ गई कि इमरान खान को अपनी कुर्सी बचाने के लिए बाजवा के आगे गिड़गिड़ाना पड़ गया। माना जा रहा है कि 28 मार्च को पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग हो सकती है। मतलब 28 मार्च वो तारीख हो सकती है जिस दिन इमरान खान की किस्मत का फुल एंड फाइनल फैसला हो सकता है। वैसे तो विपक्ष सुबह सुबह ही पूरी तैयारी के साथ सदन पहुंचा, लेकिन एक सांसद के निधन की वजह से कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई, जिसकी वजह से इमरान को 3 दिन और मिल गए। इस बीच खबर है कि इमरान खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बाजवा के आगे हाथ जोड़ लिए। कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मिले और उनके आगे गिड़गिड़ाए कि उन्हें पीएम पद से न हटाएं, लेकिन उनकी मिन्नतों का बाजवा पर कितना असर हुआ ये पता नहीं चल पाया। हाँ, थोड़ा बहुत अंदाजा इमरान के मंत्रियों की बातें सुनकर लग गया, जिससे पता चला कि बाजवा ने इमरान की बात एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। यही नहीं, इमरान के करीबी और पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद तो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही जल्द चुनाव की बातें करने लगे। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं, ये भी इन लोगों के ज़हन में रहे। इस बीच इमरान खान की पार्टी ने 27 मार्च को होने वाले प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी, जिसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने एक गाना लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके इमरान को एक बार फिर कप्तान कहकर पुकारा गया और लोगों से इस प्रदर्शन का हिस्सा बनने की अपील की गई। ये जंग है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में इमरान सरकार को गिराने के लिए विपक्षी पार्टियां पुराने गिले शिकवे भूल चुकी हैं और हाथ मिला लिया है। इमरान सरकार पर आरोप है कि उनकी सरकार में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मुंह के बल गिर गई और लोग दाने दाने के लिए तरस गए। यही नहीं, कहा जा रहा है कि इमरान ने वहां की सेना को भी नाराज कर दिया, यानी इमरान न देश की अर्थव्यवस्था संभाल पाया और न सेना को खुश रख पाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि सरकार गिराने की ताक में बैठे विपक्ष को मुंह मांगी मुराद मिल गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलेमा इस्लाम फजल तो हाथ धोकर इमरान सरकार के पीछे पड़ गए। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले शहबाज शरीफ की अगुवाई में विपक्ष ने एक बैठक भी की, जिसके बाद बिलावल भुट्टो मुस्कुराते हुए बाहर निकले और दावा कर दिया कि उनकी फतह पक्की है। आज
हमारा फतह का दिन है। यही नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता राणा सनाउल्लाह ने तो इमरान के उस दावे का मजाक उड़ा दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पास ट्रम्प कार्ड है। ट्रम्प अमेरिका में होता है, यहाँ पे कोई ट्रम्प कार्ड नहीं है, ये ऐसे लोगों को धोखा दिया है। पाकिस्तान की 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में इमरान खान की पार्टी के केवल 155 सांसद हैं और प्रधानमंत्री बने रहने के लिए उन्हें 172 सांसदों की जरूरत है। कहा जा रहा है कि इमरान का साथ उनकी सहयोगी पार्टियां भी छोड़ चुकी। मतलब ये कि जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, इमरान की कुर्सी गई। आरोप लग रहे हैं कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान जादू टोना तक करा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इस जादू टोने में उनका साथ दे रही हैं उनकी तीसरी पत्नी बुशरा बीबी। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहे विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने दावा किया कि इमरान के घर में जादू टोना किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दावे के जरिए शहबाज ने रहस्यमयी कहे जाने वाली बुशरा बीबी की ओर इशारा किया है। हमेशा पर्दे में रहने वाली बुशरा बीबी खुद को पीर बताती हैं। कहने वाले तो ये तक कहते हैं कि इमरान की तीसरी बीवी काला जादू करती हैं और आरोप लगा कि इमरान की सरकार बचाने के लिए भी वो जादू टोना कर रही हैं। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि इस्लामाबाद में इमरान के घर बनीगाला में जादू टोने के लिए कई टन चिकन चला दिया गया। माना जा रहा है कि शहबाज इस बहाने इशारों में बुशरा बीबी के बारे में बात कर रहे थे। कहा जा रहा है कि इमरान खान जब भी मुश्किल में पड़ते हैं, बुशरा बीबी उनका साथ देने के लिए आगे आ जाती हैं। खासतौर पर जब बात पार्टी के अंदर विरोध या महिलाओं के मामले की हो तो वो इमरान की मदद करती हैं। कहा जाता है कि खुद को पीर बताने वाली इमरान की बीवी ये मामले सुलझाने के लिए जादू टोना करती हैं। उन पर यह आरोप भी लग चुका है कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए इमरान को टोना टोटका सिखाया था। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच मनमुटाव बढ़ने की खबर सामने आई। ये बात ऐसे समय सुर्खियों में नहीं जब रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से अमेरिका की पहले ही काफी किरकिरी हो चुकी है और अब बाइडेन और कमला हैरिस के मनमुटाव की खबर ने वहां की राजनीति में हलचल मचा दी। ये पूरी चर्चा शुरू हुई एक किताब से जो मई तक बाजार में आ सकती है, लेकिन इसी किताब में छपी बातें अभी से अमेरिकी मीडिया में सामने आने लगी हैं, जिसमें दावा किया गया कि कमला हैरिस खुद को मिली जिम्मेदारियों से नाराज हैं। इस किताब का नाम है दिस विल नॉट पास, ट्रम्प, बाइडेन एंड द बैटल फॉर अमेरिकाज फ्यूचर और इसके लेखक हैं पत्रकार जोनाथन मार्टिन और अलेक्जेंडर बर्न्स। और इनकी किताब ने अमेरिका में एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिसमें यह दावा है कि कमला हैरिस के अधिकारों में कटौती की गई। इसी वजह से उन्होंने एक बार बाइडेन को चेतावनी भी दे दी थी। साथ ही एक विधेयक के पास न हो पाने के लिए भी बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया था। यही नहीं, इस किताब में बाइडेन और कमला हैरिस की लोकप्रियता में गिरावट आने का भी दावा किया गया। उधर तानाशाह किम जोंग उन के निर्देश पर राजधानी पियोंगयांग में उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल परीक्षण किया, जिसका वीडियो भी जारी किया गया। उत्तर कोरिया का दावा है कि यह उनके देश की अब तक की सबसे बड़ी और ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका एक दिन पहले उत्तर कोरिया ने पियोंगयांग से परीक्षण किया था, जिसके बाद उसका वीडियो भी जारी किया गया। उसमें तानाशाह किम जोंग उन वहीं मौजूद दिखे। इस वीडियो में दिखाया गया कि मिसाइल को टेस्ट करने से पहले किम की हर एक चीज पर पैनी नजर रही। उन्हीं के इशारे पर मिसाइल टेस्टिंग की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी। और फिर दाग दी गई उत्तर कोरिया की अब तक की सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी वो मिसाइल जो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर एक महाद्वीप से दूसरे पर पहुंच सकती है और वहां बैठे दुश्मन को तबाह करने की पूरी। तो बारूद में इस वक्त हमारे सारे मेहमान एक बार फिर से जुड़ रहे हैं और मैं सीधे कमर चीमा का रुख करती हूँ। कमर चीमा, जाते जाते अगर डर खत्म हो गया है तो बता दीजिए, पाकिस्तान में बैठे हैं या आतंकिस्तान में? मैं पाकिस्तान में हूँ और इस पाकिस्तान का एक ही काम है, इंडिया की तबीयत ठीक करना, इंडिया के एग्रेशन का मुकाबला करना और इंडिया की तबीयत ठीक करना चाहते हैं। जो पाकिस्तान पे हमला करना चाहेगा उसकी तबीयत सेट करना हमारा काम है। हाँ। और मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ। कब तबीयत सेट हुआ है पता है ना? सेट कब तबीयत की है भारत ने और हमारी फौज ने, याद है? अभी थोड़े दिन पहले अभी नंदन को भेजा, उसका हालत पता करें। मैं आई एम वेरी अम्यूज्ड। इंडियन आज उठाया था जहाज पे, क्या आपकी तो देखिए आपके हाथों से? कमर चीमा मेरी भी सुन लीजिए। ऐसी है ना कमर चीमा की आपको घुटने पे ला देती है। कमर चीमा मेरी फौज ऐसी और भारत की फौज ऐसी है ना हमारी फौज के जो घुटने पे ला देती है। तो मैं भी आपको बता दूं, देखिए वक्त की कमी है, थोड़ा पिछली बार जब आपकी फौज ने हुंकार भरी थी, मैं देखिए बड़े तफसील से सुनिए, आपको फायदा होगा। आप अपने हुक्मरानों को, अपने जो आपके पाकिस्तानी फौज को बता दें,
पिछली बार जब आपने बड़े हुकारे मारे थे तो आपके दो मुल्क के दो टुकड़े होते हुए मैंने इन आंखों से हजारों बाद याद दिलाए ने। शहजाद जी आखिरी कमेंट, वक्त की कमी है वरना कमर चीमा को और याद दिलाते सर। देखिए ऐसा है, ताउम्र कमर चीमा और पाकिस्तान यही गलती करते रहे कि धूल चेहरे पर थी, कमर और पाकिस्तान आईना साफ करते रहे। आज भी वो केवल भारत को और भारत की सेना के बारे में बोल सकते हैं, परंतु जो उनके अंदर खामियां हैं वो उसको पहचान नहीं सकते, और यही गलती पाकिस्तान की रही है। कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी ली है, योगी जी से नौकरी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सुधांशु जी, आपको प्रणाम करता हूं, आप बड़े विद्वान नेता हैं। मैं आपको इतना पसंद करता हूं जैसे केजरीवाल को कुमार विश्वास। बचपन में हमें ऐसे सीन समझ में नहीं